व्रत पारोत्सवांक में भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध। स्यमंतक मणि का आख्यान। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी सिद्धि विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इसमें किया गया दान, स्नान, उपवास और अर्चन गणेश जी की कृपा से 100 गुना हो जाता है। परंतु इस चतुर्थी को चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है। इस दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या कलंक लगता है। मतलब इस तिथि को चंद्र दर्शन ना हो ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। यदि देवशात चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष शमन के लिए इस प्रकार से पाठ करना चाहिए और स्यमंतक मणि का आख्यान सुनना चाहिए। यह आख्यान इस प्रकार है। द्वापर युग में द्वारकापुरी में सत्राजित नामक एक यदुवंशी राजा था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक नाम की मणि दी, जो सूर्य के समान कांतिमान थी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी तथा उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि, चोर तथा दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके राजा उग्रसेन की सभा में आया। उस समय मणि की कांति से वह दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि यदि यह दिव्य रत्न राजा उग्रसेन के पास रहता तो सारे राष्ट्र का कल्याण होता। इधर सत्राजित को यह मालूम हो गया कि श्री कृष्ण मेरी मणि ले लेना चाहते हैं, अतः उसने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में बांध करके घोड़े पर सवार होकर के वन में आखेट के लिए गया और वहां एक सिंह द्वारा मारा गया। प्रसेन के ना लौटने पर यादों में कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण इस मणि को ले लेना चाहते थे। अतः उन्होंने ही प्रसेन को मार करके मणि ले ली होगी। उधर वन में मुंह में मणि दबाए हुए सिंह को ऋक्षराज जामवान ने देखा तो उसे मार करके स्वयं मणि ले ली और ले जा करके बच्चे को खेलने के लिए दे दी, जिससे वह खेला करता था। इधर द्वारका में उठते समय लोकपवाद के स्वर श्री कृष्ण के कान तक पहुंचे। वे राजा उग्रसेन से परामर्श करके कुछ साथियों को साथ लेकर के प्रसेन के घोड़े के खुरों के चिन्हों को देखते हुए वन में पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़े और प्रसेन को मृत पड़ा पाया तथा उनके पास में सिंह के चरण चिन्ह देखे। उन चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे जाने पर उन्हें सिंह भी मृत पड़ा मिला। वहां से ऋक्षराज जामवान के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग जामवान की गुफा तक पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कहा, अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि घोड़े सहित प्रसेन सिंह द्वारा मारा गया है, परंतु सिंह से भी बलवान कोई है जो इस गुफा में रहता है। मैं अपने पर लगे लोकपवाद को मिटाने के लिए इस गुफा में प्रवेश करता हूँ और स्यमंतक मणि लाने की चेष्टा करता हूँ। ये कहकर के श्री कृष्ण उस गुफा में घुस गए। वहां उनका ऋक्षराज जामवान से 21 दिनों तक घोर संग्राम हुआ। अंत में शिथिल अंगों वाले जामवान ने भगवान जी को पहचान करके उनकी प्रार्थना करते कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी श्री राम हैं। द्वापर में आपने इस रूप में मुझे दर्शन दिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। नाथ,
मैं आधे स्वरूप अपनी इस कन्या जामवंती और यह मणि स्यमंतक आपको देता हूँ। कृपया ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें तथा मेरे अज्ञान को क्षमा करें। जामवंत से पूजित होकर के श्री कृष्ण स्यमंतिक मणि लेकर के जामवती के साथ द्वारका आए। वहाँ उनके साथ गए यादवगण 12 दिन बाद ही लौट आए थे। द्वारका में ये विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण गुफा में मारे गए, किंतु श्री कृष्ण को आया देखकर संपूर्ण द्वारका में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण ने सब यादवों से भरी हुई सभा में यह मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित ने भी प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस स्यमंतक मणि का आख्यान जो कि पढ़ता या सुनता है उसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिल जाती है।